Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, we will do question number 4 of exercise 1.2, question number 4, class 7th maths, chapter 1, integers. So let's start. Question 4 is fill in the blanks to make the following statements true. अब यहाँ पे आपको blanks given है. Yes. अब आपको उनको फिल करना है जिससे कि ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए, यानी कि सही हो जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस ब्लैंक. अब यहाँ पर एक कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो यूज होगी, क्योंकि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बट हमें हमारा जो जैसे कि हमारे पास दो इंटीजर्स है, हम जब उनको प्लस करते हैं चाहे किसी भी ऑर्डर में प्लस करें उनका आंसर सेम ही आता है. तो वैसे ही यहाँ पर -8 है, यहाँ पे -8 है, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि हमें ऐसे दो इंटीजर्स को प्लस करना है जो इसके भी बराबर हो. तो अब -8 तो है ही, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे -5 नहीं है राइट साइड पे, तो हम -5 को राइट साइड में लिख देंगे. तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा -5. क्लियर. अब बी पार्ट -53 प्लस डैश इज इक्वल -53. अब -53 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -53 आए. तो हमारा आंसर आएगा 0. यहाँ पे हम 0 को ऐड करेंगे क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, सेम यही का यही यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर. नाउ लेट्स डू दी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0. अब 17 में ऐसा क्या प्लस करेंगे जो हमारा आंसर 0 आए. यहाँ पर अगर हमें 0 लाना होता है इंटीजर्स को यूज करके और ऐड करना होता है, तो एक हमारा पॉजिटिव अगर दे रखा है तो हम दूसरा नेगेटिव लेंगे सेम, और अगर एक नेगेटिव दे रखा है तो हम दूसरा पॉजिटिव लेंगे सेम में, वही वाला सेम डिजिट. तो यहाँ पे 17 है तो हम ब्लैंक में लेंगे -17. क्लियर. -17, ये प्लस माइनस माइनस, और 17 -17 इज इक्वल टू 0. क्लियर. सो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 13 प्लस -12 प्लस -7. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है इंटीजर्स की जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि जो इंटीजर्स हैं उनको हम अगर पेयर्स में ऐड कर रहे हैं तो भी रिजल्ट सेम आता है, हमारा आंसर सेम आता है. अगर हम बिना पेयर के उसको ऐड कर रहे हैं तब भी आंसर सेम आता है. ठीक है. जैसे अब यहाँ पे दो इंटीजर्स है और यहाँ पे 3 है, मतलब कि यहाँ पे पूरी पूरी स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे हमें फिल करनी है, इसका इक्वल आना चाहिए दोनों. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन कौन से डिजिट्स है. ठीक है. 13 है यहाँ पे भी है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे -7 है, यहाँ नहीं है, तो इस ब्लैंक में आएगा -7. क्लियर. तो यहाँ लिखेंगे हम -7, ब्रैकेट हुआ है. ठीक है. तो आंसर में आएगा -7. क्लियर. उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम वही है जो थर्ड पार्ट में था. -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल 4. -4 प्लस 15 प्लस ब्लैंक, ये है हमारा. अब इसमें भी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अगर हम इनको पेयर्स में ऐड कर रहे हैं तब भी आंसर सेम आएगा, बिना पेयर्स के ऐड कर रहे हैं तब भी आंसर सेम आएगा. अब यहाँ पर 4 है माइनस का, यहाँ पर भी है, 15 है, यहाँ पे भी है, बट 3 नहीं है, -3 नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा -3 ब्लैंक में. क्लियर. तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे -3, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का है. अगर दोनों अपोजिट आ जाते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं. क्लियर.
So this question is completed here. If you have any of the query in the whole exercise, इस question के साथ साथ exercise भी आपकी complete हो गई है. If you have any of the query, you can comment me in the comment box. Clear? So this question is completed. Bye bye.